सगाई हो गई। अब दोनों जगह लड़की का जन्म हुआ। पर महाराज दक्षिण देश की रानी ने दासी से कहा, खबरदार महाराज को मत कह देना मेरे लड़की हुई है, मेरे तो लड़का हुआ है। लड़के की तरह इनको जो वस्त्र पहनाने लगी। अब महाराज पहले 8 वर्ष की उम्र में शादी हो जाता करती थी। 8 वर्षीय भवित गौरी, 9 वर्षीय रोहिणी, 10 वर्षीय भवित कन्या, अन्यथा रजस्वला। 8 वर्ष की उम्र में जब शादी की तैयारी हुई और वो लड़की का लड़का जो बना, लड़की में से लड़का बनाया, वो दूल्हा बन के आया बारात लेकर। उस जमाने में बारातें महिलाएं आती थी, बीच में फिर बंद हो गया और अब फिर चालू हो गया। पर अब चालू तो हो गया, पर एक बहुत बड़ा बुरा रिवाज चल गया है कि वो महिलाएं बैंड के साथ में रोड पे नाचती, डांस करती। पहले घर की महिलाएं पूड़ी बेलती थी और नाचने वाली बाहर से आती थी। अब घर की महिलाएं तो डांस करती हैं और पूड़ी बेलने वाली बाहर से आती है। उल्टा हो गया। लोग कहते हैं महाराज जमाना बदल गया, समय। अरे बदला कुछ नहीं है। सितारों ने कहा सारा गगन बदल गया, हर बुलबुलों ने कहा सारा चमन बदल गया। एक फकीर ने कहा हुजूर कुछ नहीं बदला, मुर्दा तो बोका बो है पर कफन बदल गया। मुर्दा तो बोका बो है पर कफन बदल गया। बदला कुछ नहीं है, आदमी का सोच बदल गया। नौतार करने जाएंगी और दिन में 3 बार कहीं कपटी है। मैंने तो वैसे ही कह दिया कि जी बेटा। अब दोनों समधी बोले हमारी तो बात ही खराब हो गई समाज में, अब तो हम दोनों गंगा जी में डूब के मरेंगे। काशी जी में दोनों मरने को जा रहे थे, इतने में बाबा तुलसी जी मिल गए। भैया सीताराम, कहाँ जा रहे हो भैया? बोले महाराज जी रानी ने हमारी बात खराब कर दी, वो मलबे जा रहे हैं। अरे भैया मरो मत, हमारी बात मानोगे? हमारी तुम रामायण सुन लो 9 दिन, हम तुम्हारी जब बेटी में से बेटा बना देंगे। उस कन्या को 2 दिन तक रामायण की कथा सुनाई और लड़की से लड़का बना दिया। हमारे मंत्रों में बड़ी शक्ति है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मैटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र में बड़ी शक्ति है। अब महाराज यहाँ लड़की से लड़का बना तो लड़का कौन बढ़ गया? शुदुम्न। शुदुम्न महाराज गए शिकार खेलने और इलावत खंड पे पहुंचे। यहाँ श्राप था पार्वती जी का, जो पुरुष आएगा स्त्री बन जाएगा। फिर स्त्री बन गए और घोड़ा में से घोड़ी और सभी सैनिक स्त्री बन गए। शर्म के मारे आने के उन्होंने वही बुद्ध के आश्रम पे इनका निवास हुआ। और भैया बुद्ध के आश्रम पे जब निवास भयो, इनकी शादी हो गई। समय आने पर बेटे का भी जन्म हुआ। बेटे का नाम है पुरुरवा। अब कई एक वर्षों के बाद इला महारानी को याद आई कि जरा मैं अपने घर चलूं। और जब आए और राजा ने देखा तो राजा बड़े दुखी हुए। हे भगवान, पहले बेटी भई, फिर बेटा बना, फिर बेटी बन गई। फिर गुरुजी को बुलाया। गुरुजी अब कहा करे? गुरुजी ने कही ये बात कहां से बनी? बोले इलावत खंड से बनी। अरे वहां तो पार्वती का श्राप है। तो चलो नहीं हो तो हम शंकर जी का आराधन करें। इन्होंने शंकर जी का आराधन किया। शंकर जी प्रकट हुए। कहा भैया ठीक है, मैं आधे अंग का मालिक हूं। पार्वती जी अर्धांगिनी हुई। तो इसलिए 6 महीना तो स्त्री और 6 महीना पुरुष। बोले बात बनी नहीं। आखिरकार इनको पुनः इन्होंने यमुना जी की आराधना की। जब 10 बालकों को प्राप्त किया। बोले भागवत भगवान की जय हो।
राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरि, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरि, पांडुरंग 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 हरे, पांडुरंग 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 हरि, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, ओ राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, जय हो। पांडुरंग 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 हरे, पांडुरंग 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 हरि, पांडुरंग 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 हरे, पांडुरंग 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 हरि, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरे, ओ पांडुरंग 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 हरि, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, बोले राम कृष्ण भगवान की। की जय हो। देखो यमुना जी की आराधना के द्वारा 10 बालकों को उत्पन्न किया। 8वां बालक है प्रशुद्ध, गुरुकुल में गैयाओं की सेवा करता था। एक दिन ये हाथ में खड्ग लेके गैयाओं की रखवाली को खड़ा है। शेर आया, शेर ने दहाड़ मारी, ये खड्ग लेकर शेर को मारने के लिए दौड़ा, पर ये बार गैया पर हो गया। गुरुजी ने कहा, ये तुमने जघन्य अपराध किया है, तुम पापी हो, निकल जाओ हमारे आश्रम से। ये निकल गया बेचारा, दावाग्नि में जल की मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब मनु महाराज का तीसरा बेटा है शरियाती। शरियाती महाराज की बेटी का नाम है सुकन्या। राजा ने सोचा, मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई, कहीं घर भर तो मिलता नहीं, चलो नहीं हो तो हम जंगलों में चले और किसी ऋषि को बेटी का दान दे देंगे। पहले क्षत्रिय और ब्राह्मणों में आपस में शादी में आदान प्रदान हुआ करते थे। अधिकतर क्षत्रिय ऋषियों को बेटियों का दान देते थे और ब्राह्मण की बेटी भी देवयानी क्षत्रिय के साथ में विवाह हुआ। तो महाराज ये चले और चमर ऋषि के आश्रम पर इन्होंने अपना और पड़ाव डाल दिया। सुकन्या सहेलियों के साथ घूमने को गई, देखा एक बामी में से 2 ज्योति चमक रही हैं। एक कांटा उठा के और ज्योतियों में यूं बेढ़ा खून निकला, सभी सैनिकों के मलमूत्र बंद हो गए। राजा ने कहा, भैया ये चमर ऋषि का आश्रम है, या किसी ने उनका अपराध तो नहीं किया? सुकन्या ने कहा, पिताजी मैंने तो जाना कोई जिगना होगा,
पर वो लोग कोई वहां ऋषि बैठे हैं, खून निकला था। अच्छा, बस महाराज राजा पहुंच गए। राजा ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मेरी बेटी से अपराध बन गया है, आप इसे क्षमा कर दो। मेरी सेवा कौन करेगा महाराज? एक तो मेरी वृद्धावस्था, मेरी आंख चली गई, नेत्रहीन हो गया। चिंता न करें महाराज, मैं राजा हूं, बहुत सारे सेवकों की व्यवस्था कर दूंगा। बोले नहीं महाराज, कोई सेवक सेवा नहीं कर सकता, सेवा तो केवल पत्नी कर सकती है। और पत्नी कहीं चली गई तो महाराज कहीं पेंशन रूपी पत्नी है तुम्हारी तो सेवा है, नहीं तो सेवा संभव। बोलो राधे राधे। वो भी एक पत्नी है, पेंशन के महीने के महीने रुपए मिल रहे इसलिए सेवा करो, नहीं तो जो चले जाएंगे। पत्नी के समान कोई सेवा नहीं कर सकता, चाहे आपने पत्नी को कितना भी दुखी रखा हो, किंतु अंतिम समय में सेवा नहीं छोड़ेगी। खाट की पार्टी के बगल बैठी रहेगी, मेरा धर्म है मुझे सेवा करना, इन तो कसम नहीं राखी पर वो तो सेवा करना। इस प्रकार का भाव है पत्नी का। हाँ, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करो तो मैं शांत हो सकता हूं। राजा ने कहा, महाराज तुम तो बूढ़े हो, मेरी जवान है। बेटी 2 किलो की लाज है। बेटी किसकी है, बहू कौन की है? इसलिए जनक जी महाराज ने चित्रकूट में जाकर जानकी जी को कहा, पुत्र पवित्र किए कुल दोई। बेटी जानकी तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। राजा ने दुखित मन से विवाह किया। अब राजा लौट करके आ गए अपने नगर में। भगवान की कृपा, एक दिन वैद्यराज अश्विनी कुमार चले आए। अश्विनी कुमार ने कहा, ऋषि जी क्या समाचार है? बोले महाराज सारे काम हमने उल्टे किए। कैसे किए? पहले आया बुढ़ापा, फिर हमारी आंखें फूटी, तब शादी करी। है कोई ऐसी दवा जो हम जवान हो जाएं? बोले हमको क्या मिलेगा? तुम्हें जो यज्ञ में भाग नहीं दिया जाता है, हम आपको यज्ञ में भाग दिलवाएंगे, संपूर्ण पात्र। ठीक। इन्होंने चवल प्रास बना के खिलाया, सरोवर में स्नान कराया, जवान हो गए। राजा के मन में तो शंका है कि मैं जरा देखूं तो सही, ऐसा तो नहीं मेरी बेटी ने उस बूढ़े पति को मार दिया हो। और राजा जब देखने आए, दूर से देखा, अरे बेटी ये तूने क्या किया जो बूढ़े ऋषि को मार के जवान पुरुष को बैठा लिया? तब कन्या ने कही, पिताजी शंका मत करो। एवं ब्रह्माणां पितरं स्मयमाना स्वचिस्मिता उवाच तात जामाता तवैष भृगुनंदनम। पिताजी श्राप मत देना, ये तुम्हारे वही दामाद भृगुनंदन है, ये तो मेरा भाग्य है पिताजी, ये बूढ़े से जवान हो गए। और ये बेटी ये कैसे हो गया? सारी कथा सुना दी। अच्छा तो मैं यज्ञ कराऊंगा, मैं उनको जो पूर्ण पात्र का दान दूंगा। शरियाती राजा ने यज्ञ किया, और यज्ञ में जब वो पूर्ण पात्र देने को हुए तो इंद्र ने रोकने का प्रयास किया, पर जबर ऋषि ने मंत्र से वज्र को स्तंभित करके यज्ञ में भाग ले दिया। आप सुन रहे हैं सूर्यवंश की कथा, और इन्हीं के वंश में हुए महाराज जो कुकुमनी राजा रेवत महाराज के बेटा हैं, और कुकुमनी की बेटी है रेवती। जहां कहीं जाए वहां सगाई की व्यवस्था नहीं हो। आजकल बहुत से लोग कहते हैं, पंडित जी क्या करें, हम बड़े परेशान हैं, पंडित जन्मपत्ति देखो, मोनी को हम गद्दे को तो सगाई ना आ पाए।
अब सगाई न होने के अनेक कारण हैं। एक तो हम अपने से 10 गुना देख रहे हैं, तो कायदों करे वो 10 गुना। तुमने लड़की का भाग्य देख लिया, चख लिया, लड़की के भाग्य में जो लिखा है वही होगा। अगर तुमने सर्विसमैन बच्चा देख लिया, उसको 1 लाख महीने का पैकेज मिल रहा है और सर्विस छूट गई, फिर क्या होगा? शादी वापस करोगे? इसलिए भाग्य के भरोसे रहो, जो भाग्य में लिखा है वैसा मिलेगा। ये तो कहा मनीष हिमवंत सुन जो भी लिखा, लिनार देव धनुष नर नाग मुनि को न मैटनहार। कोई मैट नहीं सकता। कोई लाख करे चतुराई रे, कर्म का लेख तेलार भाग। कर्म राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। झांकी चल रही है यरा चारों ओर निराशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब, शेषन कोई आशा हो तब, शेष न कोई आशा हो तब बोलो ये ही नाम, जय श्री राम जय जय श्री राम। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। सारे गुरु उपदेश कहे जब, साई गुरु उपदेश करे जब, जीवन धन राजेश कहे तब, ओ जीवन धन राजेश कहे तब, ये मन बने जा राम गुलाम। आए हे मन बने जा राम गुलाम। और जय श्री राम जय जय राम जय जय श्री राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय श्री राम जय जय श्री राम। अरे जय सिया राम जय जय सिया राम। जय श्री राम जय जय श्री राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। और चारों ओर अंधेरा हो जब, जय चारों ये नाम अरे तब फिर बोलो ये नाम। जय जय। जय हो जय श्री राम जय जय श्री राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सारे गुरु उपदेश कहे जब,
और देश करें। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो सीताराम जी महाराज की जय। पहले प्रतिपदा आई, उसमें आ जाओ प्रभु मैं बरसात में तिथि हूँ, दौजने का मैं भाई दोष हूँ, तीजने का मैं हर तालिका हूँ, चौथने का मैं गणेश चतुर्थी हूँ, पंचमी ने का मैं नाग पंचमी हूँ, षष्ठी ने का मैं हल छठ हूँ, सप्तमी ने का मैं शीतला सप्तमी हूँ बासोड़ा, अष्टमी ने का मैं अपनाष्टमी नौमी खाली है, दसवीं ने कहा मैं विजयादशमी, एकादशी ने कहा मैं व्रत की एकादशी हूँ, द्वादशी ने कहा मैं विजया द्वादशी हूँ, त्रयोदशी ने कहा मैं शिव यानी जो प्रदोष त्रयोदशी हूँ, और चतुर्दशी ने कहा मैं शिव चतुर्दशी हूँ, अमावस्या ने कहा मैं सोमवती हूँ, पूर्णमासी ने कहा मैं पूर्णांत तिथि हूँ, पर एक नौमी खाली है। भगवान ने कहा चिंता मत करो नौमी, मैं तुझे भरूंगा, तू रिक्ता है। राम नवमी जानकी नवमी, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस नहीं शीतल मध्य दिवस नहीं शीतल धामा, पावन अखिल लोक विश्रामा, पावन अखिल लोक विश्रामा, मध्य दिवस नहीं शीतल धामा, मध्य दिवस नहीं शीतल धामा। भगवान के प्रकट होने का समय आया। इधर में सभी देवता भगवान की गर्भ स्तुति करने को आ गए। देवताओं ने बड़े भाव से गर्भ स्तुति की। बड़ा शुभ समय आया। जितने भी सारे ग्रह योग लग्न तिथि शानुकूल हो गए, उच्च राशि पर जा रहे हैं, और सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, सुर समूह विनती करे पहुंचे निज निज धाम, हरि जग निवास प्रभु प्रकृति अखिल लोक विश्राम, सियावर रामचंद्र जी की जय, रावण कृष्ण बलदेव जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, रावण कृष्ण बलदेव जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, बोलो भाई संत जी की जय। क्या हो क्यों? बोले देखो साधारण बेटा तो 2 हाथ वाला होता, तुम 4 हाथ वाले हो। दूसरी बात साधारण बालक तो बिना कपड़े क्या था, तुम कपड़े पहन के आए, तो क्या करूं मैया ये बता। बोले एक काम करो, ये पहले 2 भुजा अलग करो, ये आयुध और वस्त्र अलग करो, शिष्य रूप बन जाओ, जरा रोनी के बाद करो। मैं क्यों रो? बोले रोना पड़ेगा। आज प्रभु ने सूर्य वचन सुजाना, रोदन ठाना होए बालक स्वरूप भूपा। मेरे श्री राम प्रभु ने रोने की आवाज की। सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी, ओ सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सबरानी, संभ्रम चले आई सबरानी, सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी, ओ सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी। शिशुरुदन सुना, संभ्रम चले आई सबरानी। अच्छा सबरानी मतलब लगता है महाराज के 360 और भी रानियां थी। ये सारी रानियां आ गई। महाराज को पता लगा
महाराज खुशी के मारे नाचने लगे। सबसे पहले बाजे वालों को बुलाने गए। ऐसा नहीं किसी और को भेजा हो, स्वयं बाजे वालों को बुलाने गए। तो बाजे वाले भी कोई वैसे बाजे वाले नहीं है, इंद्रादिक देवता बाजे बजाते हैं। लोग बाजे वालों को ही दृष्टि से देखते हैं, अरे वो भजनतरी आ गए। ना ना, देवता वादक वाद्यों को बजाते थे, वादक देवता था। और परमानंद पूरी मन राजा कहाँ बुलाए बजा। अरे परमानंद पूर्ण मन राजा कहाँ बुलाए बजा बाजा। कहाँ बुलाए बजा, कहाँ बुलाए बजा बाजा। चलोरी सखी देखे आवे प्यारे रघुरिया। चलोरी सखी देखे आवे प्यारे रघुरिया, प्यारे रघुरिया, प्यारे रघुरिया दुलारे रघुरिया। और प्यारे रघुरिया सखी देखे आवे प्यारे रघुरिया। चलोरी सखी हरी हरी बड़े भाव से ताली बजाते हुए। और राम लखन और भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। राम लखन और भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। राम लखन और भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। ओ राम लखन और भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। कौशल्या की कई सुमित्रा फुल ले तो पल जा। चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरिया। चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरिया। चलोरी सखी देख प्यारे रघुरिया, दुलारी रघुरिया, प्यारे रघुरिया। और प्यारे रघुरिया, दुलारी रघुरिया, प्यारे रघुरिया दुलारे रघुरिया। और बाजत बधैया। चलो रे सखी देख आके प्यारे रघुरिया। ओ चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरिया। चलोरी सखी
भैया प्रगट भये आज अवध में लड़ुआ बटे। चारों भैया प्रगट भैया अवध में लड़ुआ बटे। चारों भैया प्रगट भये आज अवध में लड़ुआ बटे। चारों भैया प्रगट भैया अवध में लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटे और पेड़ा बटे। लड़ुआ बटे और पेड़ा बटे। चारों भैया प्रगट भये आज अवध में लड़ुआ बटे। चारों भैया प्रगट भैया अवध में लड़ुआ बटे। ये हो दरबार बंधाओ मोरी सजनी। दरबार बंधाओ मोरी सजनी। दरबार बंधाओ मोरी सजनी। मोरों के खरबो चार अवध में लड़ुआ बटे। मोरों की करम चार अवध में लड़ुआ बटे। चारों भैया प्रगट भये आज अवध में लड़ुआ बटे। चार भैया में लड़ुआ बटे। चारों भैया प्रगट भये आज अवध में लड़ुआ बटे। चारों भैया प्रगट भैया अवध में लड़ुआ बटे। कस्तूरी की भर दो तलैया। केसर कस्तूरी की भर दो तलैया। भर दो तलैया सखी बाटो बधैया। भर दो तलैया सखी बाटो बधैया। मोरों की परबो चार अवध में लड़ुआ बटे।